हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो अपने आप में रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है। ये कहानी सुनाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हो सकता है इस कहानी की कुछ ऐसे हिस्से सुन के कुछ लोगों को बहुत अजीब फील हो, तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये कहानी ना सुने। तो आज की कहानी नोहकालिकई फॉल्स के बारे में है। ये मेघालय में स्थित एक झरना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है अपनी कहानियों के लिए। यहाँ पे एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और इस झरने का जो नाम है नोहकालिकई, वो अपने आप में एक मीनिंग रखता है जिसको खासी लैंग्वेज में कहते हैं जंप ऑफ कालिकई। आई एम सॉरी अगर मेरे से नाम थोड़े से मिस प्रोनाउंस हो जाए, तो उसके लिए मैं अभी से ही क्षमा चाहता हूँ। तो ये कहानी नोहकालिकई फॉल्स के ऊपर स्थित एक गांव की है जिसका नाम रंगजेरतेई था। तो शांत से गांव में एक लेडी रहती थी जिनका नाम कलिकई था। वो अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहती थी क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी किसी कारणवश। तो उनके परिवार में अब से वो और उनकी छोटी बेटी ही थी। तो हर माँ की तरह उन्हें भी अपनी बेटी से बहुत प्यार था। अगर उनकी बेटी के उंगली पे एक छोटी सी खरोच भी आ जाती थी तो ऐसा होता था कि वो सर झुका लेती थी अपना पूरा उनके सामने कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। इतना ज़्यादा प्यार करती थी। ओवर अफेक्शन, हालांकि ओवर अफेक्शन कहा नहीं जा सकता क्योंकि माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं है। अब कलिकई एक विडो थी, इसलिए उन्हें खुद ही अपना पूरा जो भी लाइफ थी संभालनी थी। कमाई और खाना पीना सब कुछ उन्हें खुद ही करना था। तो उनकी जो हस्बैंड थे पहले के, उनकी जो नौकरी थी, उन्होंने वही नौकरी कंटिन्यू करी और अपने बच्चे का पालन पोषण किया काफ़ी समय तक। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज में कैसे प्रेशराइज़ किया जाता है लेडी को कि वो एक दूसरी शादी करे, अपनी लाइफ नई ज़िंदगी जिए। ऐसे ही कलिकई को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा था उसके गांव की तरफ से कि तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें एक पति की भी ज़रूरत होगी जो कि उस बेटी को एक फादर का प्यार दे सके। पहले कलिकई चाहती नहीं थी कि ऐसा कुछ हो, वो चाहती नहीं थी कि उसका प्यार बटे। लेकिन गांव के इतने प्रेशराइज़ करने के बाद, हर किसी के बोलने के बाद, कलिकई को भी एहसास हुआ कि हाँ, उसकी बेटी को कहीं ना कहीं एक फादर की भी ज़रूरत है परवरिश में। उसी गांव में एक और आदमी था। वो आदमी कलिकई और उसकी बेटी से भी बहुत प्यार करता था। वो उन्हें चीज़ें ला ला कर देता था, बीटल नट्स, क्योंकि बीटल नट्स कलिकई को बहुत पसंद थे। वो हर रोज़ उन्हें खाती थी। उनकी बेटी के लिए खिलौने ले आता था, उनकी बेटी के लिए उनकी बेटी का ध्यान रखता था। तो कहीं ना कहीं कलिकई के मन में भी था कि हाँ, ये जो इंसान है ये मेरे से तो प्यार करता ही है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये मेरी बेटी को असली पिता वाला ही प्यार देगा। तो इस वजह से कलिकई ने उनसे शादी कर ली। थोड़े टाइम तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। कलिकई भी खुश थी, उनकी बेटी भी खुश थी, क्योंकि वो उन दोनों का ख्याल रख रहा था, अच्छे से रख रहा था। उसे उन दोनों से प्यार था। लेकिन कहीं ना कहीं वो शराब के नशे में धुत रहता था हर वक्त। वो घर के सामान बेच देता था कभी कभी, और शराब के नशे में इतना धुत रहता था कि उसको खुद नहीं समझ आता था कि वो क्या कर रहा है, किसको मार रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता होता था उसको। और एक जगह कलिकई थी जो सिर्फ अपनी बेटी से ही प्यार करती थी। उसका अपनी बेटी के लिए बेहद प्यार था। वो किसी और को उसका प्यार दे ही नहीं सकती थी। वो उस प्यार को आधा नहीं कर सकती थी कि मैं आधा प्यार अपनी बेटी को दूं और आधा अपने पति को दूं। वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो अफेक्शन बहुत ज़्यादा था कि उसकी बेटी को, अगर जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी बेटी को अगर थोड़ी सी भी चोट लगती थी तो कलिकई का जी घबरा जाता था। और कलिकई के हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो सारा वक्त और सारा प्यार अपनी बेटी को ही देती रहती थी और उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं था। तो ये चीज़ धीरे धीरे जेलसी में बढ़ी, एंगर इश्यूज हुए, उनके हस्बैंड को मारपीट हुई घर में। लेकिन एक दिन कलिकई के पति ने सारी हदें तोड़ दी। एक दिन कलिकई अपना काम करने गई एज़ यूजुअल, जैसे वो काम करती थी। वो वहाँ गई और अपनी बेटी को घर छोड़ के गई थी अपने हस्बैंड के साथ। अब हस्बैंड बेटी से प्यार तो करता था, लेकिन उसे इस बात की जेलसी भी थी और गुस्सा भी था कि कलिकई के पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। और इसी जेलसी, इसी एंगर इशू में उसने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया। और वो यहीं नहीं रुका, उसने कलिकई की बेटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको एक बर्तन में सब्जी जैसे पकाते हैं वो वैसे पका दिया और ढक के रख दिया। तो कलिकई जब घर आई तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है।
और उसे लगा कि क्या पता उसका हस्बैंड उसकी बेटी को लेकर कहीं घूमने गया हो आसपास किसी के घर पे। तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, और घर में उसने देखा कि खाना बना हुआ है। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके पति ने उसके लिए खाना बनाया, और उसे लगा कि क्या पता उसका पति सुधर रहा हो और घर परिवार का ख्याल रखना चाहता हो। लेकिन उसे 1% भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस चीज़ में एक्चुअल में क्या मिला हुआ है। तो क्योंकि कली बहुत थकी हुई थी काम करके, तो उसने वो खाना निकाला और खाया। उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगा, बट उसने सोचा कि क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है ये, कि आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी सब्जी में ये सब चीज़ें होंगी। तो उसने वो खाया, और उसकी आदत थी कि हर बार खाना खाने के बाद वो बीटल नट्स खाती थी। तो जैसे ही उसने बीटल नट्स जहाँ वो रखती थी वहाँ वो गई बीटल नट्स निकालने के लिए, तो उसने उसके पीछे देखा कि उंगलियां कटी हुई हैं। अब वो उंगलियों को देख के चौंक गई और होश नहीं रहा उसका, लेकिन स्टिल उसने होश जुटाया और देखा कि ये उंगली छोटी छोटी थी। तो उसे अंदाज़ा हो गया कि क्या हुआ है और उसने क्या खाया। और ये चीज़ उसको इतना मेंटली हर्ट कर गई, क्योंकि आप जिससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, आपने उसका मीट खा लिया। एक माँ ने अपने बच्चे को खा लिया एक्सीडेंटली। उसे समझ आ गया कि ये सब उसके हस्बैंड ने किया है और उसकी बेटी अब इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। और ये सब सदमा वो सह नहीं पाई, और वो पागलों की तरह आरी उठाया उसने। एक होता है गांव में, घास काटने के काम आता है, वो उठाया और दौड़ते दौड़ते पहाड़ी के पास गई। बीच में उसे बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जो आरी लेके वो गई थी, उसने उससे सबको डरा दिया कि मैं किसी को भी मार सकती हूँ। क्योंकि वो इतना हर्ट हो चुकी थी, मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी इस चीज़ से, इस फैक्ट से, कि उसने अपने बच्चे को खा लिया। उस बच्चे को जिससे उसे इतना ज़्यादा प्यार था। किसी भी माँ के लिए ये एक मौत से बदतर चीज़ होगी मेरे ख्याल से, कि वो अपने बच्चे को उसने खा लिया हो गलती से। और इस चीज़ के लिए वो खुद को जिम्मेवार कर रही थी, और वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। और फिर वो चाकू लेते लेते नोहकाली की जो हमारा फॉल है, झरना है, वहाँ तक पहुँची और उसने अपनी जान दे दी वहाँ से कूद के। क्योंकि वो इस सच के साथ जीना नहीं चाहती थी, और जी भी नहीं सकती थी कि उसने अपनी बेटी को खा लिया है। क्योंकि अपने आप में बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है। और उसके बाद उस जगह का नाम नोहकालिगई फॉल्स पड़ गया, जो कि मेघालय में आज भी है। और अगर आप कभी वहाँ जाओ ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए, तो आपको वहाँ ये बोर्ड मिल जाएगा पूरा है, और उस बोर्ड पे आपको ये पूरी सच्चाई लिखी हुई लिख जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे लगाया है, कि क्या क्या हादसा हुआ था, कैसे एक आदमी ने अपनी बेटी को काटा और उसकी माँ ने उसको गलती से खा लिया। तो ये थी आज की कहानी नोहकालिगई फॉल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, या आपको कोई सुझाव हो इस वीडियो को लेकर, तो आप इस कमेंट सेक्शन में हमें डाल सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई भयानक कहानी है, तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए जीमेल आईडी या और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं हमें। हम आपकी कहानियों से गो थ्रू करेंगे और उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।